हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट इज गिवन दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू वन। अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होगी तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू वन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें आंसर करना है। क्या पूछा इन्होंने, द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, 8/3 ए स्क्र प्लस 2b स्क्र इज गिवन बाय, क्या होगा। हमें ऑप्शंस दिए इन्होंने 32, 32/3, 2/3, 16/3। ये हमारे पास ऑप्शंस है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया इन्होंने, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है हमारे पास, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। जहाँ पे जो ए बी सी की वैल्यू जो है वो किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है ना, 3 पॉइंट्स पे निकालते हैं। एक हम निकालते हैं एफ ऑफ वन पे, एफ ऑफ जीरो पे निकालते हैं, और एफ ऑफ -1 पे चेक करते हैं कि कितना कितना वैल्यू ये दे रहा है। एफ ऑफ वन, एक्स की जगह 1 1 पुट करेंगे तो बनाएगा ए प्लस बी प्लस सी बना देगा। एफ ऑफ जीरो हमारे पास जस्ट सी रहेगा, और एफ ऑफ -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रूल होता है हमारे पास मॉड फंक्शन का। क्या, अगर हमने किया जो मॉड ऑफ यू किया, अगर वो लेस देन इक्वल टू वन है, एंड यहाँ पे इफ लगा देते हैं, इफ मॉड ऑफ यू इज लेस देन इक्वल टू वन एंड मॉड ऑफ वी इज लेस देन इक्वल टू वन, देन हमारे पास जो u माइनस वी का जो मॉड होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू टू के इक्वल होता है। अब यही चीज यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो लगाते हैं। तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, इसका मॉड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू टू आ जाएगी। और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, सी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का सी वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट बचेगा ए प्लस बी का मॉड, वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू टू। और यहाँ से ए प्लस बी की अगर वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू फोर। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर वन नेम दे रहे हैं। अब सिमिलरली हमने एक स्टेप और करना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ जीरो, अब इसका भी मॉड निकाल लिया, वो भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू टू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस सी, तो जस्ट क्या बचेगा, ए माइनस बी का मॉड बच जाएगा लेस देन इक्वल टू टू, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू फोर। ये चीज आ गई है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो 8/3 ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, ये कहाँ पे हमारे पास कितनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 8/3, हमारे पास क्या है, 8/3 ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 8 ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। ठीक है, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2/3 अगर हमने बाहर निकाली, अंदर क्या रहेगा, 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ओके, 4a² प्लस 3b²। अब इससे हम क्या करेंगे कि अगर हम चेक कर लेंगे 4a² प्लस 3b² की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4a² प्लस 3b², इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा, ये 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे ना, ये हमारे पास यही वैल्यू देगा, 4a² प्लस 3b²। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो लेस देन इक्वल टू फोर था। 2 इंटू फोर यहाँ पुट किया, प्लस 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फोर है, और माइनस यहाँ पे क्या है, b² है हमारे पास। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 8, 4 टू जा 8 प्लस 8 माइनस b²। ये वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 16 माइनस b², किसकी, 4a² प्लस 3b² की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमने क्या नोटिस किया कि अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगा, 4a² प्लस 3b² का वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगा, इज मैक्सिमम व्हेन, इज मैक्सिमम कब वैल्यू रहेगा, व्हेन बी की वैल्यू जब क्या रहेगी, व्हेन बी इज इक्वल टू जीरो, जब बी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो अब इसी की वैल्यू पता करनी है, 2/3 4a² प्लस 3b² का मैक्सिमम है, क्योंकि वो जाएगा यही तो बनाएगा हमारे पास 8/3 a² प्लस 2b²। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 2/3 4a² प्लस 3b²। ठीक है, 4a² प्लस 3b² की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आया है, जस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे
4a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 16 व्हेन b इज इक्वल टू 0। b हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 2/3 इंटू क्या आ गया, 16 आ गया, जो सॉल्व किया तो क्या आ गया, 32/3। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 8/3a² प्लस 2b² हैज मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 32/3। ये हमारा आ गया है आंसर कि 8/3a² प्लस 2b² का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 32/3। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी 32/3 इज राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।